नमस्कार। अब खबर करनाल से। करनाल में हरियाणा सिविल मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर प्रदेश भर से डॉक्टर पेन डाउन स्ट्राइक करने जा रहे हैं। डॉक्टरों का कहना है कि उनकी दो बड़ी मांगे लंबे समय से लंबित पड़ी है। डॉक्टर दीपक गोयल के मुताबिक पहली मांग 2025 की है, डायरेक्टर एमएसओ भर्ती को बंद करने की। इस पर 2023 के स्वास्थ्य मंत्री के साथ सहमति भी बनी थी और अधिकारियों को निर्देश दिए थे कि इस भर्ती को रोक लगाई जाए, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। दूसरी मांग स्पेशलिस्ट डॉक्टर की सैलरी बढ़ाने को लेकर है, ताकि विशेषज्ञ डॉक्टर सरकारी नौकरी छोड़कर बाहर ना जाएं। इस पर भी सरकार से सहमति बनी थी। मुख्यमंत्री तक बात पहुंची, कागजों में दर्ज किया गया, मगर ग्राउंड पर कोई कदम नहीं उठाया गया। डॉक्टर्स का कहना है कि कई बार चेतावनी देने के बावजूद उनकी समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया गया। इसलिए 25 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की जाएगी। इस दौरान ओपीडी सेवाएं भी 2 घंटे बंद रहेंगी। ये वर्ष 23 से भी पहले की, जैसे 2012 से हमारी एक डिमांड चल रही थी, जो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती है उसको रोका जाए। परंतु जो वर्ष 2023 में उस समय पे हमारे प्रदेश के अनिल विज मंत्री जी स्वास्थ्य मंत्री के तौर पे काम कर रहे थे, तो उन्होंने उसके एक रिटर्न ऑर्डर भी जारी किए थे कि प्रदेश में डायरेक्ट एसएमओ की किसी प्रकार की कोई भर्ती ना की जाए, उस पर तुरंत प्रभाव से रोक लगा के और रूल्स में अमेंडमेंट की जाए। और दूसरी जो हमारी डिमांड थी, जिसके लिए लास्ट ईयर पिछले साल हमारे को स्ट्राइक भी करनी पड़ी थी, एक लंबी स्ट्राइक उसमें रही थी, जो डायनामिक एसीपी की बात थी। तो जैसे कि स्वास्थ्य मंत्री जी और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन दोनों से उस बारे में काफ़ी लंबी चर्चा हुई थी और उस मांग को भी सरकार द्वारा मान लिया गया था। और जो डायनामिक एसीपी डॉक्टरों का जो पे स्ट्रक्चर है उसको रिवाइज करने की जो मांग थी, उसको सरकार द्वारा उसमें रिटर्न में वो कर दिया गया था, आश्वासन दे दिया गया था। परंतु जो ब्यूरोक्रेटिक लेवल पे अभी भी वो दोनों डिमांड्स पेंडिंग है। अभी भी जो पता चला है हमारे को, जो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती है उसको दोबारा खोल दिया गया है, और जो डायनेमिक एसीपी की बात है, जो पे स्ट्रक्चर चेंज करने की बात है, उसके ऊपर भी कोई ठोस कार्रवाई अभी तक सरकार द्वारा नहीं की। कारण क्या मानते हैं डॉक्टरों के साथ? देखो, हम तो ये मान के चल रहे हैं, पॉलिटिकल विल है काम करने की। जो हमारे माननीय सीएम साहब और हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी आरती राव मैम, वो तो चाहते हैं कि डॉक्टरों का पे स्ट्रक्चर रिवाइव हो, किया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो डॉक्टर्स हैं वो प्रदेश की सेवाएं अपनी सरकारी तौर पे दें। परंतु कहीं ना कहीं ब्यूरोक्रेटिक हर्डल हर बार हमें लगता है, जो ब्यूरोक्रेसी नहीं चाहती कि डॉक्टरों का पे स्ट्रक्चर बढ़े। यही एक मुख्य कारण अभी तक हमें नजर आया। बीते दिनों पंचकुला में प्रदेश के डॉक्टर पहुंचे थे, उसके बाद कोई किसी अधिकारी या किसी मंत्री लेवल से कोई बातचीत? बिल्कुल, 13 तारीख को आपको सबको पता है, हमने डायरेक्टर जनरल जो हमारा हेल्थ सर्विसेज है उसका घेराव भी किया था। हमारे डीजी से हमने इसके रिगार्डिंग सवाल जवाब भी किए थे, भी आप ऐसा क्यों करना चाह रहे हो, क्यों डॉक्टरों की आवाज़ को दबाना चाह रहे हो। तो उसके बाद हमने एक पत्र जो माननीय सीएम साहब को और स्वास्थ्य मंत्री जी को इस बाबत लिखा है कि हम आपसे बात करना चाहते हैं, एक मीटिंग करना चाहते हैं। अगर उनके द्वारा कोई हमारे को बातचीत के लिए बुलाया जाता है तो हम निश्चित तौर पे उनसे बात करना चाहेंगे। आने वाले समय में क्या कुछ सरकार मांगने में आ रहा है? तो अभी जो प्रदेश की पूरी कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, तो उसमें जो फैसला लिया गया, आने वाली 25 नवंबर को 9 से 11 जो 2 घंटे की सभी डॉक्टरों की पेन डाउन स्ट्राइक रहेगी। वो चाहे पीएचसी हो, चाहे सब डिवीजन हॉस्पिटल हो, सीएचसी हो, चाहे जिला नागरिक अस्पताल हो, जहाँ भी एचसीएमएस का डॉक्टर कार्यरत होगा, तो वो 2 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक रहेगी। उसके अंदर क्या कोई ऐसी आपातकालीन? बिल्कुल, अभी देखो, हमारी लड़ाई किसी मरीज से नहीं है। हमने किसी प्रकार की कोई आपातकालीन सेवाओं को उस दिन बाधित नहीं किया जाएगा। सिर्फ ओपीडी का जो है 2 घंटे का बहिष्कार किया जाएगा और 11 बजे के बाद ओपीडी को रिज्यूम कर दिया जाएगा। ये एक तरह से सांकेतिक हड़ताल है। हम चाहते हैं कि सरकार हमारी बात सुने। अगर ये हमारी बात या नहीं सुनी जाती, या इन मांगों पर विचार सरकार द्वारा नहीं किया जाता, तो कार्यकारिणी की आगे भी मीटिंग जो भी उसमें उचित फैसला लिया जाएगा उसको पूरे प्रदेश भर में लागू किया जाएगा। आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर दीपक गोयल है। मैं स्टेट कोषाध्यक्ष हूँ, हरियाणा सिविल मेडिकल सर्विसेज एसोसिएशन।